हे फोक्स, वेलकम बैक टू दिस नई वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी ZV-1F के बारे में, जो सोनी का एक कंटेंट क्रिएटर फ्रेंडली या फिर बिगिनर फ्रेंडली कैमरा कह सकते हैं। इस कैमरा की जो टारगेट ऑडियंस है वो टिपिकली वो लोग हैं जो फ़ोन से कैमरा की तरफ स्विच करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जिनको एक कैमरा तो यूज़ करना है बट उसका जो मैनुअल हैसल आता है वो सिरदर्दी उनको नहीं चाहिए। इफ़ यू आर दैट टाइप ऑफ अ पर्सन देन आई थिंक दिस इज़ फॉर यू। ये जो कैमरा है ये बहुत कुछ प्रॉमिस करता है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। सो इन दिस वीडियो लेट्स फाइंड आउट इफ इट्स वर्थ और नॉट। सोनी ZV-1F एक पाम साइज्ड कैमरा है। अगर आप इसको अपने फ़ोन के साथ कंपेयर करेंगे तो लेंथ में फ़ोन से छोटा है, ऑब्वियसली वेट में थोड़ा बड़ा है। इस कैमरा का जो लेंस है वो स्टैटिक है या फिर फिक्स कह सकते हैं, जो अपनी जगह से मूव नहीं होता है, विच मीन्स जो इसका जूम है वो रिस्ट्रिक्टेड है, बट स्टिल आपको 2x तक का जूम मिलता है एंड स्टिल यू कैन हैव गुड क्वालिटी वीडियोज़ फ्रॉम इट। ये आपको देता है बेटर वीडियो क्वालिटी दैन अ स्मार्टफोन राइट आउट ऑफ द बॉक्स। ये जो कैमरा है बहुत ही ईजी है यूज़ करने के लिए एंड देन इट्स पावर पैक्ड विद सम फीचर्स, जैसे कि फास्ट ऑटो फोकस हो गया, डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स हो गए। जो इसका ऑनबोर्ड माइक्रोफोन है वो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर व्लॉगिंग विद इट। तो उसका जो क्रिस्प ऑडियो है दैट शुड बी गुड इनफ फॉर योर वीडियोज़, अगर आप एडिशनल माइक्रोफोन यूज़ ना भी कर रहे हैं। एंड देन द बिगेस्ट एडवांटेज, यहाँ पे फ्लिप स्क्रीन आपको मिलता है, जो कि फ़ोन्स में ऑब्वियसली आपको ऑप्शन नहीं मिलता। फ़ोन से जब हम शूट करते हैं, हम यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस अपने आप को देखने के लिए फ्रंट कैमरा से ही शूट करते हैं, जिसकी क्वालिटी हमेशा कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाती है। देन अगर आपको मेन कैमरा से शूट करना है देन अगेन यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग, आप अपने आप को देख नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे यू गेट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। लेंस आपको फेस कर रहा है एंड देन स्क्रीन भी आपको फेस कर रहा है, जिसकी एडवांटेज ये है आप हमेशा इंश्योर करते हैं आप फ्रेम में हैं, देयर इज़ इनफ हेडरूम, आपके आसपास की जो चीज़ें जो आपकी इंटेंशन है दिखाने की वो सब दिख रहा है। क्विकली इसकी बॉडी या फिर बटन्स, बॉडी और पोर्ट्स के बारे में क्विकली बात करेंगे बिफोर वी डाइव इनटू द एक्चुअल फीचर्स ऑफ दिस कैमरा। इसका जो सेंसर है वो 1 इंच सेंसर है, जो 1 इंच सेंसर हमेशा बिगर देन फोन्स, सो इट प्रोड्यूसेस बेटर वीडियो क्वालिटी देन फोन्स। लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी फ़ोन से बहुत अच्छी है। इसका जो ऑनबोर्ड माइक्रोफोन है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है, यू कैन ऑलवेज यूज दैट। Hey, in this video I'm testing the onboard microphone for this camera and there is really no microphone connected to it. Everything that's being recorded is from the microphone that's on board. So I hope you are able to hear me out clearly. अगर आप उससे खुश नहीं हैं यू कैन ऑलवेज यूज एन एक्सटर्नल माइक्रोफोन। इसके लिए यहाँ पे आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है। ये TRS कनेक्टर है, इट्स compatible with most of the microphones out there. And then we talk about the USB Type-C port. USB Type-C port आपकी चार्जिंग के लिए है, आपकी डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए है, या फिर जब आप इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं आप इसको एक वेबकैम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रीमिंग के लिए। और उसका रिस्ट्रिक्शन ये है कि थ्रू दिस USB पोर्ट आप सिर्फ 720p at 30 fps ही स्ट्रीम कर सकते हो। लेकिन 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 मैंने अपने मैकबुक के साथ इसका वीडियो कंपैरिजन किया, इट इज़ टर्निंग आउट टू बी मच बेटर देन अ मैकबुक। 1 इंच सेंसर विद 720 पिक्सल्स एट 30 fps आई थिंक इज़ नॉट अ बैड चॉइस। फिर आपको मिलता है ऑप्शन मिनी HDMI का। मिनी HDMI आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी एक्सटर्नल डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए, या फिर अगर आपको स्ट्रीमिंग में बेटर रेजोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप कैप्चर कार्ड यूज़ कर सकते हैं HDMI के थ्रू, एंड देन इट इज़ गोइंग टू गिव यू दैट हायर डेफिनेशन वीडियो ऑप्शंस एज वेल, जो कि मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है अनलेस यू आर इनटू वीडियो प्रोडक्शन। इसका जो लेंस है 20 mm विच इज़ 35 mm का इक्वलेंट। सो इसका मतलब ये है कि आपको अच्छा खासा वाइड एंगल दे देता है ये। इवन दो मेरा जो वीडियो अभी शूट हो रहा है ये एक्टिव मोड में, एक्टिव मोड में अक्सर क्या होता है कि आपका जो फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा अगर आप ट्राईपॉड पे लेके शूट कर रहे हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ ये करना, बट अगर आप ट्राईपॉड पे शूट करें जहाँ पे आपका कैमरा ऑलरेडी स्टेबल है तो उस जगह पे आपको एक्टिव शॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप एक्टिव शॉट को ऑफ करेंगे विच मीन्स आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो थोड़ा और बेटर हो जाएगा, आप ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर कर पाएंगे। अगेन 20 mm लेंस जो है फील्ड ऑफ व्यू अच्छा होता है, इवन आपकी आर्म लेंथ पे ये आपकी हाफ बॉडी को कैप्चर करेगा, दैट इज व्हाट 20 mm typically refers to. And then again 1 inch sensor is better low light performance than phones for obvious reasons, much background blur if you need, and then better dynamic range. Now let's take a quick look at some of the features which make it content creator friendly. The number one is flip screen, जो कि अपने आप को हमेशा आप फ्रेम में रख सकते हैं।
एंड देन आप कभी भी फ्रेम से बाहर नहीं जाते हैं। जो भी आपका मार्क है आप अपने मार्क पे हमेशा रहते हैं, या फिर आपका प्रोडक्ट जो आप शोकेस कर रहे हैं वो भी अपने मार्क पे ही रहेगा व्हेन यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन। वर्थ मेंशनिंग, ये जो स्क्रीन है ये फुली टच केपेबल है या फिर फुल्ली आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन है विद द कंप्लीट टच पैनल। यू कैन चेंज एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रीन इटसेल्फ इफ यू वांट। While you're shooting, you can see that red border around the screen bezels. ये आपको इंडिकेट करता है कि आपकी रिकॉर्डिंग जो है ऑन है, एंड सेम डज दिस LED बल्ब इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ये आप ऑफ भी कर सकते हैं, बट ये आपको इंडिकेशन देता है कि आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है। इसका जो माइक्रोफोन है, इट्स अ 3 कैप्सूल माइक्रोफोन जो हमेशा कैमरा के सामने से वॉइस को कैप्चर करेगा। अगर आप इसको लेके व्लॉगिंग कर रहे हैं तो वॉइस आपकी जो है कैमरा के सामने से जाएगी, एंड द डिस्टर्बेंसेस अराउंड द कैमरा, आगे पीछे, उनको ये मोस्टली इग्नोर या अवॉइड करेगा। सो जैसा कि मैंने पहले भी बोला, इसका जो ऑडियो क्वालिटी है स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा, इट्स टू क्रिस्प एंड यू मे फॉल इन लव विद इट। कुछ और फीचर्स जो इसको कंटेंट क्रिएटर फ्रेंडली बनाते हैं, बैकग्राउंड डिफोकस। एक बटन क्लिक पे आपको बैकग्राउंड आपका डिफोकस मिल जाता है। काफ़ी सारे कैमराज में इसके लिए आपको मैनुअली बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर आपकी बैकग्राउंड को डिफोकस करना पड़ेगा, लेंस चेंज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इट्स अ वन क्लिक थिंग। वर्टिकल शूटिंग का ऑप्शन भी हमारे पास मिलता है, जो कि आपके शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक वीडियोस के लिए जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल के फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप वीडियोस में कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, उसके लिए भी आपके यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। आपके पास S-Log2, S-Log3 के फ्लैट कलर प्रोफाइल्स, जो कि यूजुअली फ्लैट लो कंट्रास्ट प्रोफाइल्स होते हैं बेटर डायनामिक रेंज कैप्चर करने के लिए, एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन में आप उनको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उनका जो कलर ग्रेडिंग है कर सकते हैं। I'll shoot a video for that. I'll put the video here if you want to look at the flat profile, video profile through S-Log2 और S-Log3. Hey, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ फ्लैट कलर प्रोफाइल में, जस्ट टू शो यू दैट वी डू हैव S-Log2 एंड S-Log3 ऑप्शंस है। यहाँ पे क्या होगा कि इंटेलिजेंट मोड से बाहर आके आपको मैनुअल पे सेट करना पड़ेगा, देन यू विल हैव टू चेंज द कलर प्रोफाइल टू S-Log2, S-Log3, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करेंगे, इन मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशंस इट्स मच बेटर देन अ फोन, एंड ड्यू टू इट्स फॉर्म फैक्टर आई वुड ऑलवेज प्रेफर दिस देन अ फोन. Its compatibility with wide variety of microphones also makes it a better choice. कुछ चीज़ें हैं जो शायद कुछ लोगों के लिए इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, जैसे कि इसका जो लेंस है वो फिक्स्ड है, तो आपको जूम करने के लिए उतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता है। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अगर आप वैसे प्रोफेशनल हैं हु नीड्स दैट टाइप ऑफ अ लेंस, आई डोंट थिंक दिस कैमरा इज़ फॉर यू। बाकी तो आई थिंक लो लाइट परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा है। इसको जो फ़ोन के साथ कंपैरिजन करेंगे या फिर किसी और एक्शन कैमरा के साथ आप कंपैरिजन करोगे, द लो लाइट परफॉर्मेंस इज़ प्रीटी नाइस। देन कमिंग बैक टू हु इज़ इट गुड फॉर, ये उन यूज़र्स के लिए सही है जो फ़ोन से कैमरा पे मूव होना चाहते हैं for better features like flip screen, background defocus, product showcasing. या अगर आप एक entry level कैमरा ढूंढ रहे हैं as a beginner content creator which brings ease of use in your day to day operations, तो this can be a better choice for you, क्योंकि यहाँ पे आपको manual hassle ज़्यादा नहीं है। I think Sony ने अच्छा ध्यान रखा है for the user base who will be using this camera. इसका जो क्रिएटर्स एप्लीकेशन है आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने ऑन द गो वीडियो एक्सट्रैक्शन के लिए, जो कि आपके वाईफाई ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। यू कैन डायरेक्टली पुल ऑल दोज फोटोज वीडियोज इनटू योर फोन राइट अवे एंड देन अपलोड इट टू सोशल मीडिया इफ यू वांट. I think that was a bit about this camera. Thank you so much for watching. I'll put up some demo videos which you can later watch and decide if it's better for you. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one.